हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गीक आदिल। देखो और देखते रहो। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो ये तय करेगा कि मैं उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों iOS बेटर है एंड्रॉयड से। अब वैसे तो दोनों ही iOS बहुत अच्छे हैं अपनी जगह पर, लेकिन हर OS के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि iOS के क्या ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो एंड्रॉयड से उसे बेहतर बनाते हैं। और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि क्यों एंड्रॉयड ज़्यादा बेहतर है iOS से, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों, हम पॉइंट से पूरा वीडियो बनाएंगे। पैराग्राफ में लंबा चौड़ा भाषण जैसा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि पॉइंट से कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, पहला हमारा पॉइंट होगा यूज़र इंटरफेस। एप्पल का यूज़र इंटरफेस यानी iOS के यूज़र इंटरफेस पे, चाहे आप आईपैड यूज़ करें या आईफोन यूज़ करें या आईपॉड टच यूज़ करें, ये इतना सिंपल एप्पल ने बनाया, इतना बेहतरीन बनाया है कि आप उसकी यूज़र गाइड में कभी उसे ऑपरेट करने के बारे में कुछ देखेंगे ही नहीं। उन्होंने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी ही नहीं है ख़ास। तो पहला पॉइंट सबसे ज़्यादा जो तगड़ा उसे बनाता है वो है उसका यूज़र इंटरफेस, जो बहुत खूबसूरत भी है, बहुत अच्छा है और बहुत आसान है। तो दोस्तों, अगर वही चीज़ मैं बात करूँ एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड वैसे कहने के लिए तो इतनी सारी कंपनीज हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन्स बनाती है, लेकिन हर कंपनी का थीम अलग है, उनके पैटर्न्स अलग हैं। तो आपको कोई चीज़ कहीं पे और पे मिलेगी तो कोई चीज़ कहीं और पे मिलेगी, और हर चीज़ को इंसान को ढूंढना पड़ता है। अगर कोई सैमसंग से रेडमी पे स्विच करता है, या रेडमी से रियलमी पे स्विच करता है, या रियलमी से वन प्लस पे स्विच करता है, तो उसे कहीं ना कहीं ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग जगह पे होंगे। तो पहला कारण था, जो पहला पॉइंट जो था वो था यूज़र इंटरफेस, जो कि iOS में एकदम सिंपल है और सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं इवन अपडेट होने के बावजूद भी। तो पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट रहा हमारा अपडेट्स का। अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। OS के हर साल अपडेट्स आते हैं, एंड्रॉयड भी हर साल अपने अपडेट्स लाता है और iOS भी लाता है अपने अपडेट्स। एप्पल का जो iOS अपडेट होता है वो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग होता है, उसका एक टाइम ड्यूरेशन बना होता है। वो हर साल नियर अबाउट आईफोन और आईपैड के लॉन्च से 2 या 3 महीने पहले ही उसकी डेट अनाउंस भी कर देते हैं, इवन उसे लॉन्च भी कर देते हैं। ये बात अलग है कि आप उसे अपडेट उनके नए मॉडल के लॉन्च होने के बाद ही कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। लेकिन जो उनका अपडेट का जो टाइम है वो एकदम फिक्स होता है, और नो डाउट आप लेटेस्ट मॉडल जब भी आप जो डेट से ख़रीदते हैं वहाँ से आप 5 साल तक उसे अपडेट कर सकते हैं। वही मैं अगर बात करूँ एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड का टाइम शेड्यूल कुछ फिक्स नहीं रहता। अब जो कि एंड्रॉयड गूगल पिक्सल का ही है, गूगल्स का ही है, तो गूगल पिक्सल में आपको अपडेट सबसे ज़्यादा पहले देखने को मिलेंगे। वही बात करेंगे आप सैमसंग की, वन प्लस की, तो इनमें अपडेट्स थोड़े लेट आते हैं। और कुछ दूसरे मॉडल कंपनीज की बात करेंगे तो उनके अपडेट्स तो और ही लेट आते हैं। तो खैर, उनके बारे में बात करना तो बेकार है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है फेक ऐप्स का। एप्पल एप्पल के अगर आप ऐप स्टोर में जाएंगे तो आपको बहुत रेयर केस में ही कोई फेक ऐप्स दिखेंगी जो वाकई में दिख रही है लेकिन वैसा काम नहीं कर रही है। लेकिन वही बात करें अगर हम एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड में आपको ढेर सारी ऐसे ऐप्स मिल जाएगी जो आपको यूज़ करना तो दूर की बात, सिर्फ देख के समझ में आ जाएगा ये ऐप डाउनलोड करना कोई मतलब की बात नहीं है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की, सिक्योरिटी। दोस्तों, आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं कि हैकिंग, क्रैकिंग और इन सब का साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डेंजरस बन चुकी है आज की तारीख में। तो हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इवन एप्पल ने इस चीज़ को लेके FBI से उसकी लड़ाई तक हो चुकी है, मतलब उनके बीच में डिस्प्यूट्स तक आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एप्पल ने अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर नहीं किया। उनका यही बोलना था कि हमारे कस्टमर्स की जो प्राइवेसी है वो उनकी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी है, और वो अपना डेटा उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है आज की तारीख में एप्पल लोग सबसे ज़्यादा इसीलिए प्रेफर करते हैं, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन
आपको इनके पास आईफोन ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। वही बात करें हम क्या नाम है एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड ने फ़िलहाल कुछ सालों में सिक्योरिटी अपनी बहुत अच्छी इंप्रूव की है, नो डाउट। मैं ये नहीं कहता कि एंड्रॉयड की सिक्योरिटी एकदम बेकार है, लेकिन कंपेयर टू एप्पल आई एम रियली सॉरी टू से नॉट अप टू द मार्क, या फिर मैं कहूँ वो अब भी कहीं ना कहीं iOS से पीछे है। पाँचों पॉइंट, ग्रेट स्टेबिलिटी। यस गाइस, हम बात करें स्टेबिलिटी की, एप्पल के iOS की स्टेबिलिटी बहुत कमाल की है। वही अगर एंड्रॉयड की आप स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ऐप को कहीं बीच में से छोड़ के जाते हैं और उसके अगर इवन iOS में तो अगर आप 24 घंटे बाद भी उस ऐप पे स्विच करेंगे तो वह आपको वहीं पे भी देखने को मिलेगी जहाँ से आपने उसे छोड़ा था। लेकिन अगर वही एंड्रॉयड की बात करें तो एक दिन तो क्या, वो शायद एक घंटे में भी आपको वहाँ पे ना मिले, वो पूरी तरीके से वापस से रीबूट हो जाए। तो ये स्टेबिलिटी के मामले में तो मैं iOS को 100 आउट ऑफ 100 दूंगा। छठवां पॉइंट, ये बैटरी लाइफ भी आज के स्मार्टफोन्स की यूँ तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बैटरी लाइफ आजकल स्मार्टफोन्स में बड़े फ़ोन्स आ रहे हैं तो बैटरी भी इनकी बड़ी आ रही है लेकिन दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काफ़ी कुछ मायने रखता है, डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी लाइफ उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है वो कितनी कंज्यूम करेगा। और इस मामले में iOS ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसकी बैटरी उतनी कंज्यूम नहीं होती है। लेकिन अगर बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं। मुझे लगता है थोड़ा और बेटर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि उसकी बैटरी लाइफ iOS जैसी कम से कम हो सके। बट ठीक है, नॉट बैड, लेकिन iOS फिर भी उससे ज़्यादा बेटर है। सातवां पॉइंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वैसे तो एप्पल चीख के चिल्ला के अपने हर इवेंट में कहता है 100% सेटिस्फैक्शन, 99% सेटिस्फैक्शन, 95% सेटिस्फैक्शन। अगर ये मान भी ले कि एप्पल थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है लेकिन फिर भी कितना बड़ा चढ़ा के बोलेगा, कहीं ना कहीं तो उसकी बात में भी सच्चाई होगी ही ना। और ये देखा भी गया है कि एप्पल के जो कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई है अपने प्रोडक्ट्स से। और यही रीज़न है कि एक iOS यूज़र जब iOS को अपडेट करता है तो वो वापस से आईफोन की तरफ ही जाता है या आईपैड की तरफ ही जाता है कंपेयर टू एंड्रॉयड यूज़र्स। एंड्रॉयड यूज़र ये हो सकता है कि एंड्रॉयड छोड़ के iOS पे आ जाए, पर iOS यूज़र iOS छोड़ के एंड्रॉयड पे आ जाए, ऐसा बहुत कम देखा गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैंने तो काफ़ी कम देखा हूँ। अगर आपने ऐसा देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं, हमने 7 पॉइंट डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे अपने 8वें पॉइंट की तरफ। रैम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कोई रैम करता रहता है क्योंकि जितना रैम उतना उनका प्रोसेसर, उनका कंप्यूटर, उनका मोबाइल फास्ट चलेगा। ऐसा सब कुछ, वैसे सब कुछ रैम पे तो नहीं रहता है, लेकिन रैम अपनी जगह पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आईफोन में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 4 GB तक रैम आता है, और वही बात करेंगे आप एंड्रॉयड फ़ोन्स की, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, और अब तो शायद सुनने में भी आ रहा है कि 16 GB तक के भी स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आप स्पीड टेस्ट जब देखेंगे इन लोग का या इनके गीक बेंच स्कोर कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फासला नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कई जगहों पे तो iOS ज़्यादा बेटर मिलेगा आपको। तो अगर 4 GB है और 12 GB वाले से कंपेयर कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा फिर फ़र्क क्यों नहीं? तो इससे काफ़ी हद तक रीज़न है OS, द स्टेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये बहुत कंपैटिबल तरीके से चलते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर भी उनका है और हार्डवेयर भी उन्हीं का है, इसलिए नो डाउट वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। तो एक रैम का भी एक बहुत बड़ा रीज़न अपन बोल सकते हैं कि 4 GB हो बोल रहे हैं और वो 12 GB बोल रहे हैं, तो इतना कोई डिफरेंस इशू नहीं है उसका। 9 पॉइंट, कैमरा। एप्पल 12 मेगापिक्सल देता है और वही दूसरी कंपनियां 32, 64 और अब 108 भी आने वाले हैं, ये शायद आ गए होंगे। तो कैमरा में नो डाउट टॉप की, मैं एप्पल का कैमरा सबसे टॉप पे तो नहीं कह रहा हूँ, उससे अच्छा नो डाउट गूगल पिक्सल का कैमरा उससे अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड का एप्पल का कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरास में गिना जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसका iOS
जो है वो कैमरे के साथ इतना बेहतरीन कंपैटिबिलिटी से काम करता है कि वो फ़ोटोज़ को बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाता है और उसे एडिट और उसे ट्रांसफॉर्म भी कर पाता है। और यही रीज़न है कि कई लोग तो iOS से उसके कैमरे को देख के ही चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्रांड कॉन्शियसनेस के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, उसको लेके हम अलग से कभी कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो मुझे बताइए ज़रूर उस बारे में। तो गाइस, ये 9 पॉइंट्स थे जो मैंने अपने जो मुझे महसूस हुए और मैंने आपसे शेयर किए। अगर आपको कोई और पॉइंट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।